क्या आप सोच रहे हैं कि 5,000 से हम एसआईपी करें या लमसम करें? तो ये वीडियो आपके लिए है। आप इस वीडियो में पूरा हम आपको समझाएंगे और हम सीखेंगे कि इसमें एसआईपी में और लमसम में क्या डिफरेंस है और कौन सा ऑप्शन आपके लिए बेस्ट रहेगा। तो समय ना गंवाते हुए हम चलते हैं। पहले समझते हैं कि एसआईपी होता क्या है। एसआईपी का मतलब होता है सिस्टमैटिक इन्वेस्टमेंट प्लान। इससे क्या होता है कि हम हर महीने इसमें क्या होता है कि हम इन्वेस्ट करते हैं और इसमें एक प्रॉफिट और भी होता है। एसआईपी में रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का प्रॉफिट होता है, यानी कि मान लीजिए कि जिस महीने हम खरीद रहे हैं उसकी एनएवी 20 रुपये है और नेक्स्ट मंथ में हो जाती है उसकी एनएवी 25 रुपये में, तो हम जो खरीदेंगे कभी महंगा खरीदेंगे, हो सकता है उसकी एनएवी फिर गिर के 22 रुपये हो जाए, तो फिर हम खरीदते हैं, एसआईपी करते हैं। तो उसमें क्या, तो रूपी कॉस्ट एवरेजिंग होता रहता है, तो हमारे नुकसान होने के चांसेस बहुत ही कम हो जाते हैं। इतने सबसे बड़ी बात यह है कि ये जो जिसको मार्केट का बिल्कुल नॉलेज ना हो, जैसे मान लीजिए कि कोई बिगिनर है, उसको कुछ पता ही नहीं है कि मार्केट में देखना भी है कि शेयर मार्केट होता क्या है, मार्केट को ट्रेंड नहीं करना है, तो उसके लिए बेस्ट है एसआईपी। आपको मार्केट को कुछ भी ट्रेंड पकड़ने की ज़रूरत नहीं है, सिर्फ आपको इन्वेस्ट करना है और आपको एवरेजिंग का फ़ायदा होता रहेगा, तो आपको कोई दिक्कत आने वाली नहीं है। अब हम समझते हैं लमसम। लमसम में क्या होता है, इसमें हम एक बार में इन्वेस्टमेंट करते हैं, यानी मान लीजिए मेरे पास 1,00,000 रुपए, तो हम 1,00,000 रुपए एक बार में डाल देंगे। इसमें रिस्क ये होता है कि अगर हम सही टाइमिंग के साथ अगर मार्केट में इन्वेस्ट नहीं करेंगे तो हमको लॉस भी हो सकता है। मान लीजिए कि बहुत मार्केट हाई पे है और हमने इन्वेस्ट कर दिया म्यूचुअल फंड में, तो अगर वो मार्केट गिरेगा तो हमारा नुकसान ज़्यादा होना है, क्योंकि इसमें रूपी कॉस्ट एवरेजिंग का फायदा नहीं होता है। ये उसके लिए है जो मार्केट में काफ़ी सालों से हैं, जिनको शेयर मार्केट का पूरा नॉलेज है और जिसको चार्ट देखने आता है, सब कुछ फंडामेंटल आता है, तो उसके हिसाब से वो इन्वेस्ट करते हैं, तो उनके लिए फ़ायदा है। तो अब हम ये समझते हैं कि इसमें डिफरेंस क्या है, एसआईपी और लमसम में डिफरेंस क्या है। तो ऊपर हम एक चार्ट अभी डिस्क्राइब करेंगे। तो चलिए हम पॉइंट टू पॉइंट हम कंपैरिजन कर लेते हैं एसआईपी और लमसम में। इन्वेस्टमेंट अमाउंट देखेंगे तो हम 5,000 पर मंथ इसमें रख रहे हैं और हम डायरेक्ट इन्वेस्टमेंट कर रहे हैं, इसलिए हमारा 3,00,000 रहेगा। 5 साल का पीरियड लेके चलते हैं, जिसमें 5 इयर्स का हम एक पीरियड लेके टाइम पीरियड लेके चल रहे हैं। टोटल इन्वेस्टमेंट की बात करें तो हमारा हो जाएगा 3-3 लाख रुपए दोनों में हो जाएंगे। एक्सपेक्टेड रिटर्न एक रख लेते हैं हम 12% का एनुअली, और जब देखते हैं कि इसके हिसाब से हमारा जो फाइनल वैल्यू हो के आ रही है अप्रॉक्स 4,10,000 से 4,30,000 एसआईपी में, और आप लमसम में देखेंगे तो 5,20,000 से लेके 5,30,000 तक आ रहा है। रिस्क लेवल की बात कर लेते हैं। रिस्क लेवल इसमें एसआईपी में बिल्कुल लो होता है, जैसा कि आपको पता है कि इसमें आपको मार्केट देखने की ज़रूरत नहीं है, और हाई इसमें देखेंगे तो बहुत हाई है। और मार्केट टाइमिंग की बात करें तो इसमें कोई भी रिक्वायरमेंट नहीं है, इसमें आपको देखना पड़ेगा मार्केट को। स्ट्रेस लेवल की बात करते हैं तो इसमें आपको बहुत ही लो है, आपको स्ट्रेस लेने की दिक्कत बिल्कुल नहीं है, क्योंकि इसमें आपको मार्केट को टाइमिंग नहीं करना है। लेकिन इसमें रिस्क है, इसलिए आपको मार्केट को टाइमिंग करना पड़ेगा, चार्ट वगैरह एनालाइज करना पड़ेगा, न्यूज़ वगैरह में आपको देखना पड़ेगा। बेस्ट उसके लिए है जो बिगिनर्स हैं, और ये एक्सपीरियंस के लिए है। वोलेटिलिटी की बात करते हैं, इसमें कुछ भी नहीं है और इसमें बहुत ज़्यादा है, तो जैसा कि आपको कंपेरिजन समझ में आ गया होगा। जैसा कि आपने देखा होगा कंपैरिजन में एसआईपी और लमसम में, ये सारे पैरामीटर जो ऊपर दिए गए थे स्क्रीन पे आपने अच्छे से देख लिया होगा। भले ही हमको लमसम में प्रॉफिट हो जा रहा है, लेकिन इसका मतलब ये नहीं है कि आपको प्रॉफिट हो। उसमें लॉन्ग टर्म में कभी कभी ऐसा होता है, मार्केट गिरने के बाद अगर इन्वेस्ट कर रहे हो तो प्रॉफिट तो ठीक आएगा, लेकिन रिस्क इसमें यही है कि अगर वो मार्केट गिर गया और महंगे में आपने खरीदा है तो बहुत ज़्यादा आपको नुकसान होने के चांसेस हो जाते हैं। और सबसे बड़ी जो गलती होती है यहीं से होती है कि हम बिना समझे कंपैरिजन कर लेते हैं एसआईपी और लमसम में क्या कंपैरिजन है। बराबर कंफ्यूजन रहता है, कभी क्लियर जो है एकदम नॉलेज नहीं रहता है, जिसकी वजह से हम लॉस करते हैं। आज आपको समझ में आ गया होगा, तो एक बार और हम समझा देते हैं कि एसआईपी बेस्ट किसके लिए है। एसआईपी उसके लिए बेस्ट है जो इसको नॉलेज नहीं है मार्केट का, दूसरा जिसकी मंथली इनकम है, और तीसरा ये है कि जो बिल्कुल बिगिनर हैं, जिनको कुछ भी बेसिक भी नहीं पता है, तो उनके लिए बेस्ट है एसआईपी कीजिए आप, क्योंकि इसमें रिस्क बहुत ही कम है, क्योंकि रूपी कॉस्ट एवरेजिंग है। और लमसम उसके लिए बेस्ट है जिसको मार्केट का बहुत अच्छा खासा एक्सपीरियंस है
और इसमें करेक्शन के टाइम पे ही अगर आप इन्वेस्ट करेंगे तो ज़्यादा प्रॉफिट है। और मार्केट की टाइमिंग आपको अच्छी होनी चाहिए और बहुत आपको नॉलेज है तो आप बिल्कुल कीजिए, लमसम आपके लिए बेस्ट रहेगा। और अगर आपको कोई भी कन्फ्यूजन होता है एसआईपी और लमसम में तो आप हमें कमेंट करके पूछ सकते हैं, हम आपका रिप्लाई करेंगे। अगर आपको और कुछ भी डाउट होता है तो आप उसमें जो भी मैसेज करेंगे हम उसका बिल्कुल रिप्लाई करेंगे। और इस वीडियो को अगर पसंद आया हो तो आप लाइक और शेयर जरूर कर दीजिए। चैनल में आप नए हैं तो आप एक बार सब्सक्राइब कर लीजिए ताकि आपको ऐसे ही नोटिफिकेशन